नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। जैसा कि हम टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे, तो आइए उसमें हम फॉर्मूले बेस्ड सवाल करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें दो प्रकार के सवाल होते हैं, जिसमें एक जिनको हम कुल्लड़ विधि से करते हैं, जो मैं 4 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। जिसने भी वीडियो नहीं देखे हो तो पहले उन वीडियो को देख लीजिएगा। तो उस कड़ी में आगे आज चलते हैं और हम डिस्कस करेंगे दूसरे टाइप के सवाल जो कि फॉर्मूले से होते हैं। तो आइए हम एक फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला ये है m1 d1 t1 अपॉन e1 w1 बराबर m2 d2 t2 अपॉन e2 w2। अब आपको इसमें यह समझना है कि m1 क्या है। आप यहां समझिए, m1 का मतलब है व्यक्तियों की संख्या। लेकिन ये m1 है और ये m2 है। अगर पहली बार आपसे कहा जाता है तो वो m1 होगा और दूसरी बार जो भी व्यक्तियों की संख्या कही जाएगी वो m2 होगी। ऐसे ही d1 है दिनों की संख्या, t1 है समय घंटे में, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा जो भी समय लगता है उसको हम t1 कहेंगे। और E का मतलब है यहां कमाई, अर्न। W का मतलब है कार्य। तो बस इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, m1 d1 t1 अपॉन e1 w1 इक्वल्स टू m2 d2 t2 अपॉन e2 w2। अगर आप इस फॉर्मूले को याद रखते हैं तो फॉर्मूले वाले सारे सवाल आप आसानी से कर पाएंगे। इस फॉर्मूले में लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जितने पार्ट की हमको जरूरत होगी उतना हम ले लेंगे और जिसकी जरूरत नहीं होगी उसको हम नहीं लेंगे। आइए चलते हैं हम सबसे पहले उदाहरण की तरफ। तो आ जाइए, देखिए जैसे ये सवाल दिया है आपको कि 42 व्यक्ति एक कार्य को, टेक्निकल टीम ये बता दें जरा, कहीं ऐसा तो नहीं है कट रहा हो। 42 व्यक्ति एक कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं। तो 30 व्यक्ति इसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। आप देखिए यहां आपको दिया गया है, पहली बार जो ये आपका 42 व्यक्ति है ये क्या हो जाएगा m1। तो आप कहेंगे m1 बराबर क्या है 42, d1 बराबर क्या है आपका 15, क्योंकि 15 दिन पहली बार लग रहे हैं हमको तो ये d1 हो जाएगा। और हमसे पूछा गया है कि 30 व्यक्ति यानी m2 कितना हो जाएगा हमारा 30, कितने दिन में करेगा, यानी d2 पूछा है हमसे। मैंने आपको बताया था कि आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जितने पार्ट की हमको जरूरत होगी हम केवल उतने पार्ट को लिखेंगे, बाकी नहीं लिखेंगे। तो आप देखिए यहां पे फॉर्मूला जो है केवल इतना सा रह जाएगा, m1 d1 बराबर m2 d2। तो आप देखिए मित्र, केवल इसकी हमको जरूरत है और बाकी की जरूरत नहीं है तो हम उसको नहीं लिखेंगे। अब आप जानते हैं 42 m1 का मान है, d1 का मान कितना है 15 है और m2 का मान 30 है, d2 का मान पूछा है हमसे। तो आप जानते हो अब ये किधर जाएगा, या इधर से ये आएगा तो भाग में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो 15 एकम 15 और 15 दूनी 30 और इससे आप काटेंगे तो 21 बार, यानी d2 बराबर क्या आ जाएगा 21 दिन। तो 30 व्यक्तियों को ये काम करने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा भाई, कितना समय लगेगा बताओ भाई, 21 दिन लगेंगे। क्लियर है भाई यहां तक।
आइए चलते हैं हम एक और सवाल पे। तो देखिए सवाल कुछ इस तरह है, 17 व्यक्ति किसी कार्य को 17 व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। तो 6 व्यक्ति इसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो आप जानते हैं जैसा कि आपको ये जो दिया हुआ है 17 व्यक्ति, ये आपका हो जाएगा M1, 12 दिन ये क्या हो जाएगा D1, और आपको ये दोबारा दिया है 6 व्यक्ति, यानी ये क्या हो जाएगा M2, कितने दिनों में करेंगे, यानी पूछा गया है आपसे D2 भाई आपसे पूछा है तो फॉर्मूला फिर वही रह जाएगा M1 D1 बराबर M2 D2। लेकिन बार बार हमें फॉर्मूला नहीं लिखना है, तो हम क्या करेंगे, आइए हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, यानी 17 गुणा 12 बराबर 6 गुणा D2। अब आप जानते हो इस 6 से ये 2 बार कट जाएगा, यानी D2 बराबर 34, क्या आ जाएगा भाई 34 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं एक और सवाल। देखिए सवाल ये है कि 12 व्यक्ति एक कुआं 15 दिन में खोद सकते हैं। 15 दिन में खोद सकते हैं। तो 10 दिन में ऐसा कुआं, तो 10 दिन में ऐसा कुआं खोदने के लिए कितने और व्यक्ति काम पर लगाने होंगे। आप देखिए सवाल ये कि 12 व्यक्ति एक कुआं 15 दिन में खोद सकते हैं, तो 10 दिन में ऐसा कुआं खोदने के लिए कितने और व्यक्ति काम पर लगाने होंगे। आप जानते हैं इस सवाल को एक और टाइप से भी पूछा जा सकता है, जैसे यहां ये ना कहा गया होता कितने और व्यक्ति काम पर लगाने हैं, अगर ये कहा जाता कि ऐसा कुआं 10 दिन में खोदने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तब अलग सवाल है और ये अलग सवाल है। आइए सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। आप ये बताइए M1 हो जाएगा 12 और D1 हो जाएगा 15। भाई 10 दिन में, यानी D2 है हमारा क्या 10, M2 क्या होगा ये हमें जानना है। तो आप देखिए भाई 5 से 5 दिया 15, 5 दूनी 10 और 2 6 12, यानी 18 बराबर M2, यानी 18 व्यक्ति ऐसा कुआं कितने दिन में खोद देंगे 10 दिन में। लेकिन आप एक बात बताइए 12 व्यक्ति तो पहले से काम पर थे, यानी कितने व्यक्ति और चाहिए, कितने और चाहिए भाई। तो आपको पता है जब 12 काम पे पहले से लगे थे तो केवल और केवल 6 व्यक्तियों की आवश्यकता आपको और है। क्लियर भाई। देखिए यहाँ पे आप एक बात देखिए, जैसे आपसे ये पूछा जाता है कि कितने व्यक्ति काम पे लगेंगे तो आप बताएंगे 18, और अगर ये पूछा जाता है कितने और चाहिए
तो आप 18 में से जो पहले काम पे लगे थे उनको घटाएंगे और आंसर क्या बताएंगे? 6। सवाल ये है, 60 आदमी एक कार्य को 250 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर 200 दिन तक कार्य किया। उसके पश्चात खराब मौसम के कारण 10 दिन तक कार्य बंद रहा। काम को नियत समय पर पूरा करने के लिए कितने और आदमी काम पर लगाने पड़ेंगे? अब आप एक बात बताइए, इसमें आपका ये 60 आदमी कितने दिन में काम कर देते हैं? 250 दिन। M1 और D1 हो गया। अब आप जानते हो उन्होंने एक साथ मिलकर कितने दिन तक, यानी 60 आदमी 200 दिन तक तो काम करते हैं, लेकिन भाई 200 दिन में काम पूरा थोड़े ही होता है और हमें 10 दिन तक काम बंद भी रखना पड़ा, यानी टोटल जो काम 250 दिन में होना था और 10 दिन बंद रहा और उसमें से 2 दिन ये हो गया, यानी टोटल बचे हमारे पास 240 दिन। भाई 250 दिन में होना था लेकिन 10 दिन बंद रहा, लेकिन अब भी हमें करना कितने दिन में है? भाई 250 ही दिन में करना है, यानी 10 दिन तो हमारे बर्बाद हो गए। उसमें से ये 200 दिन हम कर चुके हैं, तो अब हमारे पास दिन कितने शेष हैं? 40 दिन शेष हैं और हमें आदमी 60 से कुछ ज्यादा काम पे लगाने होंगे, तभी हमारा काम सही समय पे हो पाएगा। क्लियर है भाई? अब आप देखो, आप इसको सबसे पहले क्या कर लो? मल्टीप्लाई कर लो। तो ये 25 छिक्का कितना? 150 और 1 0 ये, 1 0 ये। क्लियर? बराबर 6 दूनी 12 और इस पे कितने जीरो? 1 2 और 3 जीरो, प्लस ये 6 चौको 2400 प्लस कितना भाई? 40x। अब आप देखो मित्र, ये और ये जुड़ भी जाएगा, यानी 15,000 बराबर 1 और 2 जीरो, 1 और 2 जीरो, 4 ये, 2 और 2 4 और 1 ये, प्लस 40x। टेक्निकली यहां तक सही आ रहा है? ठीक। अब आप देखो भाई, इसको उठा के आप इधर लेके आओगे, यानी 15,000 में से 14,400 घटेगा, कितना बचेगा? 600 बचेगा। ये नहीं बोलो भाई, 600 बराबर 40x। 1 जीरो से भाई 1 जीरो कट जाएगा, यानी x बराबर कितना आ जाएगा? अगर आप 4 से भाग दे देते हो तो 15, यानी कितने और व्यक्ति काम पर लगाने होंगे? कितने और व्यक्ति काम पर लगाने होंगे? 15। यही आपका आंसर है इस सवाल। सारी बात समझ में आई होगी। आइए देखते हैं ये सवाल। देखिए सवाल ये है, एक किले में 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री है। यदि 10 दिनों के बाद 500 व्यक्ति और आ जाने पर शेष भोजन 35 दिन के लिए पर्याप्त होता है, तो किले में प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? अब आप देखो, इसमें आपको क्या ये बताया गया है इस सवाल में कहीं भी कि प्रारंभ में कितने व्यक्ति हैं? नहीं। तो हमें क्या करना है, प्रारंभ में हम मान लेते हैं कि x लोग थे। कितने लोग थे? x। और इनके लिए सामग्री कितने दिन के लिए थी? 50 दिनों के लिए पर्याप्त थी। अब हमें पता है कि 10 दिनों के बाद, यानी x लोग कितने दिन तक रहते हैं भाई? 10 दिन तक रहते हैं। फिर क्या होता है, 500 लोग और आ जाते हैं, तो x प्लस 500 हो जाएगा कि नहीं? बताओ भाई, x प्लस 500 हो जाएगा। अब ये 10 दिन तो ये चल गई, और देखो भाई इसमें दिया गया है शेष भोजन 35 दिन के लिए पर्याप्त है। 10 दिन ये चल गया, कोई बात नहीं, लेकिन बचा हुआ कितने दिन तक चल सकता है? 35 दिन तक चल सकता है। तो आइए अब इसको बस हमें सॉल्व कर देना। ये कितना हो जाएगा? 50x हो जाएगा, बराबर ये 4 10x हो जाएगा, प्लस ये देखो भाई इसको आप गुणा करोगे, ये 35x प्लस आप 2 जीरो ऐसे ही लिख लो, 25 की 5 हासिल कितना? 2, 5 दिया 15 और 2 17। अब आप देखो ये 35 और 10 कितना हो जाएगा भाई? 35 और 10 45 हो जाएगा, और 50 में से 45 घट जाएगा, यानी 5x बराबर 175।
5 से भाग दे दो इसको, 5 दिया 15, कितना बचा 2, 5 25, तो यानी x बराबर कितने लोग थे प्रारंभ में, 3500 लोग थे प्रारंभ में। उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। तो अब आप देखिए, इस तरह के सवाल हम लेकर आते रहेंगे। अगर आपको कोई भी पार्ट वीडियो का समझ में ना आया हो या किसी भी सवाल पे डाउट रह गया हो तो कमेंट जरूर करें। और इससे पहले मैंने 4 वीडियो टाइम एंड वर्क के और डाल रखे हैं, तो उनको जरूर देखें। और अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं जवाब दूंगा। ये अंतिम सवाल था हमारा। आपने मेरा वीडियो पूरा देखा, अंत तक बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें मेरे साथ, चैनल के साथ, और वीडियोज को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।